की बात करें, विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहां पर प्रारंभ हुआ है और क्या क्या बात यहां से आ जाती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ यहां पर है दूसरी लायन सफारी का उद्घाटन कहां पर किया गया और क्या क्या बात यहां से आ जाती है। इसके साथ यहां पर है श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेले का आयोजन कहां पर किया गया और क्या क्या बात यहां से आ जाएगी, ये भी पढ़ेंगे। तो उसके साथ यहां पर है स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के शहरवासियों को देंगे जानकारी, तो किस शहर की बात की गई है और क्या क्या बात यहां से आ जाता है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं साहब को। हाँ जी, उसके बाद में यहाँ पर है मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना कब प्रारंभ हुई और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर है अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन कहाँ पर आयोजन हुआ, कब आयोजन हुआ और क्या क्या बातें इसको लेकर के आ जाती हैं, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ यहाँ पर है कि बहरीन में आयोजित पैरा ओलंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप और इसके अंदर राजस्थान के किस खिलाड़ी ने मेडल जीता जिसने भारत का नाम रोशन किया है और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये थी अपनी सुर्खियां और अब करते हैं इन सुर्खियों का एनालिसिस। जी हाँ, ये बेसिकली क्लास तो मैंने 5:03 पे प्रारंभ कर दी थी, लेकिन मेरे भाई बेसिकली हुआ क्या कि वो जो बच्चा था ना जिसने कहा कि सर चल पड़ी क्लास, उसको पता ही नहीं था बेचारे, लाइव नहीं की कि नया बच्चा था और मैं भी पढ़ाते चला गया था, सुर्खियां वर्खियां हो गई थी। लेकिन अब करते हैं वापस से अपने सेशन की शुरुआत। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना की जाएगी आपके जयपुर के अंदर। ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही जवाब आ जाता है। सेकंड गेट के लिए बेटा साल भर के आसपास पढ़ना पड़ेगा। जी देखो यहां से सबसे पहले यदि मैं आयुर्वेद की बात करूं, एक शब्द आता है आपका आयुर्वेद, और इस आयुर्वेद को लेकर के यदि मैं बात करूं हमारे राजस्थान के अंदर की, गुरुजी राजस्थान के अंदर इस आयुर्वेद को लेकर के क्या क्या बातें यहां से आ जाते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला यहां से एक तो आ जाता है हमारे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर एक तो आ जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली, हमारे आयुर्वेद को लेकर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय। एक तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय की बात करिए है कहाँ पर, ये आपके है जोधपुर के अंदर। और सबसे खास बात पता है इसके अंदर क्या है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपके है एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पर आपके है इंटरनेशनल, यहाँ पर आपके इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जी हाँ, एक्सीलेंस इन पंचकर्मा की बात करें, इन पंचकर्म, जी हाँ इन पंचकर्म। तो एक तो यहां से आ जाता है कि गुरुजी राजस्थान के अंदर आयुर्वेद के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और इसी आयुर्वेद के प्रयास को लेकर के हमारे यहाँ पर एक तो यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है, और यहीं पर है आपका इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जी हाँ, इसके अलावा और बता दूं मेरे बच्चों, ये जो है ना ये हमारे क्या है देश की सेकंड, ये हमारे देश की सेकंड व राज्य की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, राज्य की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है साहब, राज्य की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा हमारे यहाँ इसी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक इंस्टीट्यूट और आती है और इस इंस्टीट्यूट का नाम है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। जी हाँ, एक हमारे यहाँ पर आ जाती है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट, नेशनल या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आयुर्वेद संस्थान। और गुलगुलो ये कहाँ, तो ये हमारे है जयपुर के अंदर बेटे, इसलिए इसको बेसिकली छोटे शब्दों के अंदर ये भी कहा जाता है NIA, इसको क्या बोलते हैं NIA, नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट, NAI इसको क्या कहता है, इसे हम NAI भी कहते हैं, अर्थात ये आपके है नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट। और कहाँ पर, ये हमारे गुरुजी एक कंफ्यूज दूर कर दो बताते हैं बेटा राम चौधरी जी, ये हमारे कहां पर है जयपुर के अंदर है। और यदि हम इस NAI राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की यदि मैं बात करूं, ये राष्ट्रीय आयुर्वेद जो इंस्टीट्यूट है इसकी यदि हम बात करूं तो यहां पे 2-3 बातें आती हैं। सबसे पहले एक तो यहां पर आ जाएगा कि यहां पर आपके आयुर्वेद पांडुलिपि है, आयुर्वेद पांडुलिपि संग्रहालय, आयुर्वेद पांडुलिपि संग्रहालय की बात करें, पांडुलिपि संग्रहालय जो है ना, संग्रहालय ये आपके यहां से आ जाता है, आयुर्वेद पांडुलिपि संग्रहालय की बात करें वो आपके यहां पर है। दूसरे यदि मैं बात करूं गुरुजी, एक यहां से आता है कि भाई इसकी स्थापना की बात करते हैं कि गुरुजी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बेटा इसकी स्थापना की गई थी 7 फरवरी 19